मैकी की फंडामेंटल एनालिसिस पर बात करते हैं। जब हम किसी कंपनी का विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके वित्तीय आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। मैसीज, जो कि एक प्रमुख रिटेलर है, ने पिछले कुछ वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। सबसे पहले हम इसकी आय रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पिछले साल मैसीज की कुल आय में कमी आई थी, लेकिन इस साल की पहली तिमाही में उन्होंने 5% की वृद्धि दर्ज की है। यह एक सकारात्मक संकेत है। इसके पीछे का कारण है उनकी ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि, जो कि अब कुल बिक्री का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अब बात करते हैं उनके लाभ मार्जिन की। मैसीज का लाभ मार्जिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है, जो कि 5% के आसपास है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने खर्चों को नियंत्रित करने में सक्षम है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? हमें यह देखना होगा कि क्या वे अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट भी महत्वपूर्ण है। मैसीज का कुल कर्ज पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, लेकिन उनकी संपत्ति भी बढ़ी है। इसका मतलब है कि वे अपने कर्ज को संभालने में सक्षम हैं। हालांकि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि उच्च कर्ज की स्थिति हमेशा जोखिम भरी होती है। अब मैसीज के मार्केट पोजीशनिंग पर ध्यान दें। वे केवल एक रिटेलर नहीं हैं, बल्कि एक ब्रांड हैं। उनके पास कई प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो उन्हें एक खास पहचान देते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने स्टोर के अनुभव को भी बेहतर बनाया है, जिससे ग्राहक अधिक आकर्षित होते हैं। फिर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे कि अमेज़न और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है। मैसीज को अपने डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स रणनीतियों को और मजबूत करने की जरूरत है। अंत में मैसीज का भविष्य काफी हद तक उनके रणनीतिक निर्णयों पर निर्भर करेगा। अगर वे अपने कर्ज को सही तरीके से प्रबंधित कर पाते हैं और अपने ब्रांड को आगे बढ़ाते हैं, तो वे निश्चित रूप से एक मजबूत वापसी कर सकते हैं। इसलिए मैसिस की फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह सिखाती है कि एक मजबूत ब्रांड और सही वित्तीय प्रबंधन के साथ कंपनी अपने उतार चढ़ाव को पार कर सकती है।